अस्सलाम वालेकुम जनाब। गुड मॉर्निंग इसलिए कि मैं अभी अभी उठा हूँ। वैसे तो 1 बज गया है दोपहर का। वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। मेरा नाम है उमैर आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हीज उमैर आसिफ। आज का व्लॉग है कि हमारा अंदालूसिया टूर का खर्चा कितना आया। ठीक है, बड़े लोगों ने मुझसे ये पूछा है, पर्सनली भी, कमेंट्स में भी। तो ये स्पेशल व्लॉग उन लोगों के लिए होगा जो यहाँ पे मौजूद है स्पेन में। ठीक है, उससे पहले जनाब आप कह रहे होंगे ये गिटार क्यों रखे हुए हैं। मैंने कहा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं कोई ना कोई चीज लूंगा व्लॉग्स को अपडेट करने के लिए। या तो एक गिम्बल लूंगा या मैं लूंगा एक व्लॉगिंग का बकायदा कैमरा अच्छा सा, तो या मैं लूंगा ड्रोन कैमरा। ये 3 चीजें मैं बोली थी। तो पहले तो मेरे जहन में आया कि मैं ठीक है खर्चा कर देता हूँ, वो चीजें ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार ये चीजें मेरे पास फालतू पड़ी हुई हैं। मेरे पास ये 3 गिटार, जब मुझे बड़ा शौक था गिटारों का, क्यों ना इनमें से 1-2 गिटार दे के तो मैं उधर इन्वेस्ट कर लूँ। तो जनाब मैंने ये गिटार लगाए बेचने के लिए। यहाँ पे एक वेबसाइट है, उस पर एप्लीकेशन है, उस पर तो 2 दिन के अंदर अंदर मुझे जनाब मैसेज आ गया। तकरीबन तीनों का ही मुझे मैसेज आया। तो ये वाला जो गिटार है ना, यामाहा वाला, ठीक है, F370, ये मैं अभी देने जा रहा हूँ एक लड़के को। ठीक है, कितने का देने जा रहा हूँ वो मैं आके बताता हूँ। तो बाकी का व्लॉग जो है वो दोबारा आके शुरू करते हैं। साथ जब मैं नाश्ता करूँगा तो मैं आपको साथ जो मेन व्लॉग है हमारा, कि हमारा अंदालूसिया टूर का खर्चा कितना आया, वो मैं आपको बताऊँगा ताकि आप भी जाएं और इंजॉय कर सकें। जी तो दोस्तों वापस आ गया मैं, गिटार में दे आया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं दे के कितने का आया हूँ। ठीक है, आज से 4 या 5 साल पहले मैंने लिया था। ये तीनों लिए थे। ये वाला है स्पानियोला जिसकी प्लास्टिक की तारें हैं। ठीक है, इसके बाद था यामाहा वाला जो मैं दे आया हूँ, और उसके बाद था जनाब ये वाला ब्लैक वाला। इसकी कंपनी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला उससे महंगा था, मुझे याद है शायद डिज़ाइन की वजह से। जनाब वो वाला मैंने लिया था आज से 4-5 साल पहले 179 यूरो का। कंपनी से जाके, यहाँ पे एक दुकान है वहाँ पे जाके, और अभी मैं दे के आया हूँ 125 यूरो का। मैंने उसको कहा था कि मुझसे बैग भी ले लो, लेकिन उसने कहा कि बैग मेरे पास है। वो बैग मिला के मैं उसको 150 का कह रहा था, तो लेकिन वो हमारी बात 125 पे जनाब खत्म हुए, तो वो मैं दे आया हूँ। तो ये वाला काम तो चले हो गया गिटारों वाला। आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। जनाब हम लोगों ने मंथ ऐसा चूज किया था कि जिसमें टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। खर्चा तो मेरा जितना भी है वो मैंने ही हिसाब किया, मैंने ही सारा ट्रिप अरेंज किया। मंथ ऐसा चूज किया जिसमें कोई भी टूरिस्ट नहीं होता है। नंबर 1, इस वजह से हमको होटल बड़े सस्ते पड़े, गाड़ी का रेंट बड़ा सस्ता पड़ा। ठीक, स्पेशली गाड़ी का मुझसे बड़े लोगों ने पूछा। होटल तो चले booking.com पे हर बंदे के पास अवेलेबल है। गाड़ी क्योंकि काफी सारे लोग जाना चाह रहे थे मिलके, और बड़ी गाड़ी थी हमारे वाली, बड़ी बेहतरीन किस्म की, उसका बड़े लोगों ने पूछा। तो जनाब 2-3 बातें ये होगी कि हमने मंथ ऐसा चूज किया जिसमें टूरिस्ट कम थे। इस वजह से हमको हर चीज बड़ी सस्ती पड़ी, होटल सस्ते पड़े, गाड़ी का रेंट सस्ता पड़ा, बाकी तकरीबन सारी चीजें वही हैं। टिकट्स, रिजर्वेशन आपने अलहमरा पैलेस जाने की कम अज कम सर्दियों में 3 हफ्ते पहले करवानी है। और जो मस्जिद कुर्तबा है उसकी टिकट तो चले वहां से ही मिल जाती है, लेकिन जो अलहमरा पैलेस है उसकी सर्दियों में टिकट 3 हफ्ते 1 माह पहले, और गर्मियों में कम से कम 2 महीने पहले, यानी कि जून जुलाई अगस्त में अगर आपने जाना है तो आपको 2 माह पहले टिकट खरीदनी पड़ेगी अलहमरा पैलेस की, नहीं तो वो बिक जाती हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं खर्चे की तरफ। जनाब इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले था जनाब, किधर गया वो, मेरे दूसरे मोबाइल में सारा हिसाब यहाँ पे मैंने पिक्चर खींची है। हमारे टोटल लगे थे जी 2377 यूरो, यानी कि 2377 यूरो 7 बंदों पे डिवाइड करके। हमने खुला खर्चा किया था, किसी जगह पे चवल नहीं थी हमारी। खाना जिधर दिल किया था उधर बैठ के खाया था। जिस बंदे ने कहा है कि रास्ते में उतर के फ्रूट ले लें, फ्रूट ले लिया है। जिस बंदे ने कहा है जी रास्ते में उतर के पताते ले ले, पताते ले लिए।
खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, जिस रेस्टोरेंट पे दिल किया चले गए। उसके बाद शॉपिंग हर एक की अपनी अपनी थी, लेकिन हमने 7 बंदों में डिवाइड करें तो हमने किया जनाब 2377 यूरो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले गाड़ी का रेंट, पेट्रोल और पार्किंग वगैरह डाल के वो बने थे 875 यूरो। उसके बाद दूसरा पार्ट किया था होटल और टिकट्स वगैरह, इसको एक सेम चीज को एक जगह में कर दिया था, उसके बाद लगे थे 919 यूरो। और एंड पे फूड और ये जो हमने पीका किया खाने वगैरह की चीजें, इसके लगे थे 682 यूरो। टोटल हमारे लगे 2377 यूरो। जब भी ट्रैवल करें दोस्तों के साथ मिलके करें ताकि शेयर हो सारा। जब शेयर होता है ना तो तब आपको फील नहीं होता। हमको आया था जनाब 340 यूरो पर बंदा। 340 यूरो में हमने जनाब तकरीबन दूसरा कोना देखा स्पेन का, गाड़ी के मजे लिए, होटल्स के मजे लिए। उसके बाद खाने खाए डिफरेंट किस्म के, मस्जिद कुर्तबा देखी, अलहमरा का ग्रानादा पैलेस देखा, मदीना दे ज़हरा देखा, कट ऑफ हुए वर्क से। तो जनाब अगर तो आप लोग प्लान कर रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे स्पेन के अंदर ही बड़े जानने वाले हैं मेरे, इवन जितने भी दोस्त साथ गए थे उनको किसी को 12 साल, किसी को 14 साल, किसी को 15 साल हो गए, लेकिन आज तक इत्तेफाक नहीं था हुआ है विजिट करने का मस्जिद कुर्तबा या ग्रानादा का अलहमरा पैलेस। तो अगर तो आप प्लान कर रहे हैं जाके देखने का तो ये वाले मंथ बेस्ट मंथ है, क्योंकि हर चीज सस्ती है। उसके बाद होटल सस्ते हैं, आपके एक्सपेंसेस कम आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ एक बार जाके लाजमी विजिट करना चाहिए। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है, स्पेशली मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये वाला व्लॉग उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पे मौजूद है, बार्सिलोना, जिरोना, तारागोना, आगे पीछे जो यहाँ से स्पेन से ही या और फ्रांस वगैरह आगे पीछे से जाना चाहते हैं मस्जिद कुर्तबा देखने या ग्रानादा अलहमरा पैलेस देखने, तो ये व्लॉग उनके लिए था स्पेशली, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, उनको पता है कहाँ से गाड़ी बुक होनी है, कहाँ से होटल बुक होने हैं। तो अगर तो आप प्लान कर रहे हैं जाने का तो जरूर जाएं, बड़ा मजा आएगा आपको ट्रिप करने का। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो वो नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ लें, या मुझे वो लिंक मेरा साथ जुड़ा हुआ है इंस्टाग्राम का, उस पर मुझे मैसेज कर लें। चले जी आज का व्लॉग यहाँ पर ही करते हैं खत्म। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू जगह पे। आइंदा बड़े बड़े मजेदार व्लॉग आने वाले हैं। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका ये फायदा होगा कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।